अगर 2 मीटर लंबा किला 1000 पांव आपके ऊपर रेंग जाए तो क्या होगा? आपके सामने जो जीव है वह 300 मिलियन साल पहले धरती पर रहने वाला जायंट किला है। यह धरती के इतिहास का सबसे बड़ा 1000 पांव था। इसकी चौड़ाई ही आधे मीटर से अधिक थी और इसकी लंबाई 2.5 मीटर से भी ज्यादा। उस समय धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए अधिकांश जीव जंतु और पौधे विशाल आकार के होते थे। साथ ही उस दौर में जमीन पर बहुत कम जानवर रहते थे, इसलिए इस जायंट किले का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। दिन में बिल से बाहर आने के बाद यह ज्यादातर समय अपने साथी की तलाश में बिताता। लेकिन इस जीव की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह आंखों का विकास नहीं कर पाया था। यह केवल अपनी लंबी एंटेना से रास्ता टटोलता, कभी तेज चलता तो सीधा पेड़ से टकरा जाता। इसकी दुनिया बस उतनी ही थी जितनी यह महसूस कर सकता था, और वह दायरा बहुत छोटा था। इसी वजह से नर किले के लिए साथी ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन हर मौसम में मादा किला एक खास गंध छोड़ती, जो उसके गुजरने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती। यह गंध अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी, जो पास के नर किलों को आकर्षित करती। लेकिन चूंकि यह गंध अलग अलग जगहों पर बिखरी होती, इसलिए नर और मादा केवल कुछ मीटर दूर हों तो भी नर उसे सीधे नहीं ढूंढ पाता। हालांकि अनुभव उसे बताता था कि जितनी गंध गाढ़ी होती जा रही है, मादा उतनी ही नजदीक है। फिर वह आसपास हर जगह तलाश करता, यहां तक कि संकरी टहनियों पर भी। आधे दिन की कोशिश के बाद एक युवा नर किले ने आखिरकार अपनी सच्ची मोहब्बत पाली। लेकिन यह तो सिर्फ पहला कदम था। अब उसे अपनी विशेष कला से मादा का दिल पूरी तरह जीतना था। जायंट किले के पास एक अनोखा प्रणय कौशल था। वह अपने शरीर के हिस्सों को रगड़कर एक अद्वितीय प्रणय गीतवन बजाता, सूरज की रोशनी में, जैसे वह मादा की शर्मीली निगाहों को निहार रहा हो। मादा के पास जाने पर उसने भी कोई विरोध नहीं किया। कुछ मिनट तक पास रहने के बाद दोनों धीरे धीरे खड़े हुए और अपनी अनगिनत टांगों को सावधानी से एक दूसरे में पिरो दिया। यह कदम बेहद नाजुक था। एक छोटी सी गलती सब बिगाड़ सकती थी। लेकिन अंततः दोनों जायंट किले पूरी तरह एक हो गए। घने जंगल में यह नजारा सबसे भव्य और अद्भुत दृश्य बन गया, क्योंकि किस्मत ने उन्हें मिलवाया था, और अब आने वाले दिनों में वे हमेशा साथ